नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को माइग्रेट आउट से संबंधित, यानी जिनका FRS और eKYC नहीं हो पा रहा है, चाहे वह मोबाइल आधार से लिंक नहीं होने के कारण या फिर FRS नहीं हो पा रहा है कि उनके जो अभिभावक हैं वो बाहर रहते हैं, बच्चे यहाँ हैं लेकिन अभिभावक नहीं है। ऐसे में मेरे द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी कि आप लोग लाभार्थियों को जब माइग्रेट आउट करने के लिए कहा जाता है तो आप लोगों के मन में विचार आता है कि हम लाभार्थी को क्यों हटा दें, हमारा पोषाहार कम हो जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए, आपका पोषाहार कम या ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर FRS के माध्यम से आपका पोषाहार जाएगा तो भी आपका कमेगा, लेकिन वर्तमान में आपका परसेंटेज गिरा हुआ है, इसके कारण आप पर शोक आउट हो सकता है, यानी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई से बचने के लिए आपको वो लाभार्थी जिनका FRS और eKYC नहीं हो रहा है उनको तत्काल माइग्रेट कर दीजिए, और जैसे ही वो नंबर जुड़वाते हैं आप लोग उनका फिर से eKYC कर लीजिएगा। इसके लिए आपको दोबारा से उनका एंट्री नहीं करना पड़ेगा, बल्कि माइग्रेट प्रोफाइल में जाके सिर्फ उसको वापस ले आना है। तो चलिए आज हम आपको पहचान करना सिखाएंगे कि कैसे पहचानिएगा, क्योंकि हमारी कुछ बहनों के द्वारा हुआ क्या है, माइग्रेट जब करने के लिए कहा गया तो जिनका FRS और eKYC हो चुका था उसे भी इन्होंने माइग्रेट कर दिया। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचान करेंगी आप कि किसका eKYC हो चुका है और किसका नहीं, उसके बाद आपको माइग्रेट आउट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर दे दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाएँ लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से पहचान करेंगे कि किसका eKYC हुआ है और किसका नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, प्रोफाइल पे, या बेनिफिशरी जो है इसको हमको क्लिक कर लेना है। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं, और जब मेरा ये ऑप्शन खुलता है तो आप eKYC किसका कर रहे हैं, गर्भवती महिला का, धात्री महिला का और चिल्ड्रन का कर रहे हैं। तो चलिए हम चिल्ड्रन पे चलते हैं। चिल्ड्रन का हम eKYC जानेंगे कैसे कि किसका हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफाइल जब हम eKYC के लिए खोलेंगे इसको तो इसमें तो सारे बच्चे का शो कर रहा है। अब याद नहीं आ रहा है कि हमने किसका eKYC की और किसका नहीं, तो इसके लिए आपको ये नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम नाम पर टच किए तो इस तरह का फेस खुला। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखना है आपको, यहाँ eKYC लिखा हुआ है और उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, फेस वेरिफिकेशन लिखा हुआ है उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी हमने eKYC भी बच्चे का हो गया है और फेस वेरिफिकेशन भी। और देखिए यहाँ आभा एड्रेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका आभा ID नहीं बना है। तो आपको पता चल गया, जैसे ही उस बच्चे का नाम को टच कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अगर eKYC और FRS हो जाएगा तो आपको इस तरह का FRS और eKYC दिखेगा, उस पर ग्रीन टिक दिखेगा। और आभा ID अगर नहीं होगा तो देखिए यहाँ आभा ID खाली दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं वैसे बच्चे कैसे पहचानिएगा जिनका नहीं हुआ है, ये तो आप देखकर पहचानिएगा कि हो गया है। तो चलते हैं एक बार फिर से हम बैक हो गए, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेनिफिशरी है वो होम पेज पे हम आ गए, और फिर से एक बार हम बेनिफिशरी को क्लिक कर लेते हैं। अब हम देखना है कि किसका नहीं हुआ है वैसे लोगों को, तो हम फिर से एक बार आपको खोल के दिखाते हैं। अब चलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चे किसी एक का देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखिए प्रोफाइल खोल दिए हैं। अभी हमने एक का देखा कि मैंने कैसे आपके सामने ऑन करके आपको दिखाई कि eKYC हो चुका है और FRS भी हो चुका है।
अब हमें जिसका नहीं हुआ है उस पे चलना है। तो मेरे मोबाइल में तो लगभग का हो चुका है, बहुत मुश्किल से हम खोजेंगे कि किसका नहीं हुआ है। तो चलिए, हम एक कृष्ण कुमार है, इसको देखते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने इसका FRS और EKYC नहीं की है, तो एक बार हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, चेहरा ओपन हो गया है। अब आप देखिए कि इनका EKYC के जगह पर उसमें जो लिखा हुआ था EKYC FRS, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे वहाँ पे था, लेकिन यहाँ देखिए जिनका नहीं हुआ होगा उनको पहचानने का यही नियम है कि ऊपर में ये रेड कलर पर लिखा हुआ आएगा प्रोफाइल के पास प्रोसीड, और ये लिखा रहेगा कि EKYC एंड फेस कैप्चर जो है वो नहीं हुआ है, TR विट्रिब्यूशन के लिए कीजिए। तो आप इसे देखकर ही पहचानिएगा। जब ऐसा लिखा आए तो समझ जाइए कि इसका EKYC और FRS नहीं हुआ है। दूसरा, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, यहाँ EKYC FRS कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने कुछ चीज़ ग्रीन कर दी है, जैसे देखिए इनका आभा ID बना हुआ है, मैंने सुरक्षा के लिए इनका कलर कर दिया है। आभा एड्रेस भी है, इसका मतलब इनका आभा ID बन चुका है, लेकिन FRS और EKYC नहीं हुआ है। तो चलिए इनका हम माइग्रेट आउट करके आपको दिखाते हैं कि माइग्रेट आउट कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम बैक चलते हैं। बैक के लिए हम ये तीर पर क्लिक कर लेंगे। हमने माही कुमारी का किया था कि EKYC नहीं हुआ है, तो माही कुमारी को हम माइग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ जो 3 बिंदु है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक जब की थी तो जांच की थी कि EKYC हुआ है या नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस 3 बिंदु पे तो उसको माइग्रेट करेंगे। तो चलिए हम 3 बिंदु पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी माइग्रेट आउट का ऑप्शन है, तो माइग्रेट आउट पे हम क्लिक कर लिए और यहाँ अब एस पे क्लिक कर लेंगे। माइग्रेट आउट को हमने क्लिक कर लिया, अब यहाँ एस पे क्लिक कर लेंगे, तो यस पे भी हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए वो आपके प्रोफाइल से बाहर हो गए, लेकिन आपके मोबाइल से बाहर नहीं हुए हैं। तो अब कैसे हम चेक करेंगे कि मेरे मोबाइल में हैं, ये मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। वर्तमान में आप जल्द से जल्द माइग्रेट आउट करें, पहचान कर कि किनका EKYC और FRS नहीं हुआ है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सेविकाओं की आवाज़ चैनल से हमेशा सेविकाओं की मदद के लिए ही वीडियो बनाए जाते हैं, सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं।